है असाबाद, फजा बदस्तूर सोगवार। दरिया असाबाद में डूबने वाले एक और बच्चे की लाश निकाली गई। जाम भाग अफराद की मजमूई तादाद 13 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 रोज बाद बड़ा एक्शन। दरिया असाबाद के किनारे कान तजावुजात गिरा दी गई। किसी के साथ रियायत न बरतने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि दरिया के किनारे गैर कानूनी माइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही है। बैरियर्स की तामीर का भी आगाज किया जाएगा। सियाहती मकामात के हुस्न को बहाल और महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लवाकिन के लिए 15 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। गफलत साबित होने पर कमिश्नर और DC सवात मुअत्तल। AC बाबूजई, AC ख्वासा खेला, ADC रिलीफ और रेस्क्यू का जिला ऑफिसर साद खान भी मुअत्तल। सलीम जान नए डिप्टी कमिश्नर सवात तैनात। मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। सैलाब का खतरा अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। ग्लेशियर पिघलने से पहाड़ी इलाकों में सैलाब मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों और सैलाब खदशात के पेश नज़र PDM में अमले की छुट्टियां मनसूख। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और सिंध के मुतादिद इलाकों में दरिया किनारे आबाद शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाए चित्राल की सतह बुलंद होने पर वादी एवन, निगर और बकराबाद के मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। दादू में मंचर झील की सतह 9 फीट तक पहुंच गई। चश्मा बैराज पर दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। बैराज के तमाम गेट्स खोल दिए गए। मानसहरा में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में शदीद तोगयानी। नदी नाले पानी से भर गए। बलोचिस्तान के इलाके लसबेला में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मामूलाती जिंदगी मफलूज। लाहौर में शदीद बारिश। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। अक्सर इलाकों में बिजली की फरहमी बंद। आंधी से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कराची में मानसून का एक और स्पेल आने की पेशगोई। मानसून सितंबर तक रहेगा। आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। बिजली बिल में बड़ी छूट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली बिलों से PTV फीस खत्म करने का ऐलान। अपना मीटर अपनी रीडिंग मंसूबे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा, बिजली सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मीटर रीडिंग से मुतालिक बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही थी। शमसी तवानाई के फ़रोग़ से बिजली की खपत में कमी हुई। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात अहम तरजीह थी। IPPs के साथ मुज़ाकरात इंतहाई अहम मरहला था। अंतक मेहनत से बिजली की कीमतों में कमी की कोशिश कामयाब हुई। इस्लाहात का अमल आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर तवानाई और उनकी टीम की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली के शुबे में मुंतकिल किया। करप्शन माफिया के खिलाफ सख्त इक़दामात किए गए। इस्लाहात के अमल को मज़ीद तेज़ करेंगे। बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी एक बड़ा चैलेंज है। हुकूमत की दोहरी चाल। महंगाई के मारे अवाम पर एक और वार। 1 जुलाई से गैस कीमतों में इजाफे का फैसला। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा किया गया। इंडस्ट्री, बल्क सार्फिन और पावर सेक्टर के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 200 था 4200 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नर्ख 200 से 350 रुपए फी MMBTU मुकर्रर किए गए हैं। जजेस ट्रांसफर केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर समेत दीगर 2 जजेस की ट्रांसफर मुस्तकिल करार दे दी। सीनियरिटी लिस्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी की तयन का मामला सदर मुमलिकत को भेजा था। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 9वें, जस्टिस आसिफ 11वें नंबर के जज होंगे। मान लो तुम सियासी शऊर से आ रही कौम का बोझ उठाने की सलाहियत नहीं रखते। तुम्हारी खोपड़ियों में भूसा भरा है। धांधली ज़दा साबिक हुकूमत चलने दी, ना इस हुकूमत को चलने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, तुम्हें कौम, मुल्क और क़यादत के तकाज़ों की सूझबूझ नहीं। धांधली से आए हुक्मरानों ने पार्लियामेंट का वक़ार पामाल किया। अमरीका को राज़ी करने के लिए तुमने कौम के फैसले कुर्बान किए। इस्लाम, अवाम, जमहूरियत और आइन, तुम किसी नारे से सच्चे नहीं। इंडिया ने कश्मीर की हैसियत ऐसे ही ख़त्म की जैसे तुमने फाटा को ज़म किया। 18 साल से कम उम्र ने कहा कि जुर्म करार देकर शरीयत से खिलवाड़ किया गया। अल्लाह की रहमत नहीं, अजाब आएगा। मुल्की सियासत में अहम पेशरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत दे दी। चौधरी निसार अली खान ने सेहत ठीक होने और रफ़का से मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाराज लीगी रहनुमा चौधरी निसार की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म की चौधरी निसार से मुलाकात। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिकवा किया, चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए। इस पर चौधरी निसार ने जवाब दिया, नहीं नहीं मियाँ साहब, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दाखिला के दरमियान टेलीफोनिक राबते मौजूद हैं।
हाफिज नईमुर रहमान ने मखसूस नशिस्तों को पीटीआई का हक करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लोगों ने सियासत को झूठ, धोखा और हॉर्स ट्रेडिंग में बदल दिया। हमारे मुल्क में इक़्तिदार की रसाकशी है। डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुस्तलद किया गया। आम इंतखाबात में भी हमारी जीती हुई सीटें नहीं दी गई। मुल्क में जागीरदारों और चौधरियों की जारादारी है और सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अफसोस हुआ। यह अदालती तारीख का एक और बदनुमा दाग है। सुप्रीम कोर्ट से जाली फैसले करवाकर सीटें हासिल करने को ये लोग कामयाब सियासत कहते हैं। लोग ऐसे सियासतदानों को कामयाब समझते हैं जो किसी उसूल पर नहीं, हुसूल पर खड़े होते हैं। उसूली सियासत की बात करने वाले सीटें वसूल करेंगे या नहीं, ये देखना है। मेयर न बनने का सदमा अब तक नहीं भूले शर्जील इनाम मिमन का हाफिज नईम को करारा जवाब। कहा, अमीर जमात इस्लामी नफरत पर मबनी बयानात के जरिए आवाम को गुमराह न करें, यह सियासी मुनाफिकत की इंतहा है। पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। अगर हाफिज नईम को सिंध के बल्दियाती निज़ाम से इतना ही मसला है तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आवाज़ क्यों नहीं उठाते। हाफिज नईम ने पीटीआई के जिन मेम्बरान पर मुकदमे कायम किए थे, उन्होंने जमात इस्लामी को वोट देना पसंद नहीं किया। जमात इस्लामी को कभी आवाम के वोट से कराची की मेयरशिप नहीं मिली। इनके 2 मेयर्स आमरीत के मरहून मिन्नत थे। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद आगे कैसे चले। अली अमीन गंडापुर ने कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। तमाम अरकान को पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। इजलास की सदारत अली अमीन गंडापुर खुद करेंगे। इजलास के दौरान अपोजिशन की सफबंदी के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पार्टी अरकान को एतमाद में भी लेंगे। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तें जाने के बाद अब क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए, इस पर भी बात होगी। इजलास में सूबे की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत और मुशावरत होगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के लिए नई मुश्किल। 26 अरकान के मुअत्तली के बाद अपोजिशन का पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन देने का इख्तियार खत्म। असम्बली में अपोजिशन के 105 अरकान हैं। 26 अरकान के मुअत्तली के बाद तादाद 79 रह गई। इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन पर कम अज़ कम 93 अरकान के दस्तखत जरूरी हैं। मुअत्तल अरकान की बहाली तक अपोजिशन इजलास की रिक्वेजिशन नहीं दे सकेगी। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का भारतीय दावा खोखला साबित। कश्मीर में तेज बारिशों के बाद भारत ने सलाल डैम के स्पिलवे खोल दिए। हिमाचल प्रदेश और मकबूजा कश्मीर बदतरीन सैलाब की लपेट में आ गए। मोदी हुकूमत का ऐलान सिर्फ हिंदू इंतहा पसंदों को खुश करने का सियासी स्टंट निकला। भारत न सिंध तास मुआहदा खत्म कर सकता है, न पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। भारत के पास पानी रोकने का ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, न तकनीकी महारत। सालसी अदालत पहले ही भारत के एक तरफा इकदाम को मुस्तरद कर चुकी। भारतीय क़यादत अपनी साख बहाल करने के लिए कुछ ना कुछ करेगी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमें भारत के खिलाफ 1.5 माह में 3 फतूहात मिली हैं। वज़ीर दिफा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाते हुए कहा, सवात सानिया कोई पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी केपी में हादसात हुए हैं। वो मशीनरी लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर होते हैं, जबकि करप्शन के रैले में सारा सूबा बह रहा है। आपस के हिस्से के लिए इनमें लड़ाइयाँ होती रहती हैं। पीटीआई ने एक अरसे तक पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। इनका नाम कभी सुन्नी इत्तेहाद, कभी पीटीआई, कभी कुछ और हो जाता है। ये कौन सी पार्टी है, कौन सा ब्रांड है, क्या शनाख्त है, किसी को नहीं पता। मोदी सरकार के पहलगाम फॉल्स फ्लैग और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के दावे बेनकाब। भारतीय कॉलम निगार सुशांत सिंह ने पहलगाम हमले से ऑपरेशन सिंदूर तक की मोदी की नाकामियों को आश्कार कर दिया। सुशांत सिंह के मुताबिक पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन जवाब तलब सवाल बाकी हैं। सुशांत सिंह ने सवाल उठाया कि पहलगाम हमला अगर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी थी तो किसी आला सिक्योरिटी एहलकार या सियासी रहनुमा को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया। पहलगाम के हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने के सबूत कहाँ हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर को भी एक कामयाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। हर फर्द की जान कीमती, तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपना फ़र्ज ज़रूर निभाएंगे। मानसून के दौरान अवाम हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जरूर करें। मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में मानसून हंगामी प्लान 2025 पर अमल दरामद शुरू। अमल दरामद की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट तलब। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर वज़ीर आला की हिदायत पर 24 घंटे फाल रहेगा। PDMA ने हादसात और नुकसानात से बचाव के लिए SOPs जारी कर दिए। बरसाती नालों की भरपूर सफाई, बारिशी पानी के बहाव के रास्ते क्लियर।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना महारत, जुर्रत और कुर्बानी पर पूरे कौम को फख्र है। पाकिस्तानी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय सरपरस्त दहशत गर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरआज़म है। दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितनातुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का हर कीमत पर खात्मा करके दम लेंगे। फोर्सेस की बरवक्त और पेशा वराना कार्रवाई काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, बलोचिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दी का वजूद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासती इदारे दुश्मन के तमाम नापाक अज़ाइम नाकाम बना रहे हैं। कौम को अपनी बहादुर फोर्सेस पर फ़ख्र है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का तुर्क हम मनसब से रब्ता, अहम सिफारती मुशावरा, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन पर जोर। इस्लामाबाद और अंकारा के दरमियान सिफारती ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। इसाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगू में आसियान रीजनल फोरम पर भी गौर किया गया। आसियान रीजनल फोरम 10-11 जुलाई को कुआलालंपुर मलेशिया में मुनाकिद होगा। पाकिस्तान डिजिटल मईशत और टेक डिप्लोमेसी के नए दौर में दाखिल हो गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब ने अमरीका में आला सतह की मुलाकातों के जरिए क्रिप्टो सफारतकारी का आगाज़ कर दिया। बिलाल बिन साकिब की क़यादत में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइंस रिजर्व्स का ऐलान किया है। हुकूमत पाकिस्तान का AI और ब्लॉकचेन बिटकॉइन माइनिंग में 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान। मारूफ कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पाकिस्तान की शराकतदारी अमरीकी सरमायाकारी की राह हमवार। बिलाल बिन साकिब के मुताबिक पाकिस्तान अब इमदाद नहीं बल्कि इख्तिरा की बुनियाद पर आलमी ताल्लुकात कायम कर रहा है। बिजली के यकसा टैरिफ निज़ाम के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। पावर डिवीजन ने यूनिफॉर्म टैरिफ से मुतालिक गौर के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। अथॉरिटी यकसा बिजली के निर्खों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत 1 जुलाई को करेगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुजवज़ा टैरिफ में सब्सिडी और इंटर डिस्कोर्स रेट रेसलाइजेशन शामिल किया जाएगा। मकसद मुल्क भर के तमाम सार्फिन के लिए मुसावी नर्ख मुकर्रर करना है। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक स्टेट बैंक के पास गुज़श्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर फिर रोल ओवर हुए। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के दीगर कमर्शियल कर्ज भी रोल ओवर किए गए। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कर्ज 2 माह पहले वापस किए गए थे। पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता के कमर्शियल बैंकों से भी 1 अरब डॉलर मिलेगा। पाकिस्तान 50 करोड़ डॉलर की मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग भी हासिल कर चुका है। IMF शराइत के मुताबिक 30 जून तक पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर रखने हैं। सिंध में जेलों के 3 मंसूबों के लिए 26 करोड़ रुपए मंजूर। महकमा खजाना ने रकम जारी कर दी। सेंट्रल जेल कराची में अंदरूनी रास्तों, सड़कों और ड्रेनेज निज़ाम की तामीर, जबकि सांगड़ जेल की बाउंड्री वॉल की तामीर के लिए 7 करोड़ 86 लाख रुपए मंजूर। दोनों मंसूबों पर हमारी साल में काम शुरू होगा। सेंट्रल जेल सखर की मरम्मत और देखभाल के लिए 13 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए गए। 1 करोड़ 2 लाख रुपए इजाफी खर्च होंगे, जबकि 5 करोड़ 12 लाख रुपए के अखराजात पर नजरसानी की जाएगी। विमेन जेल लाड़काना की खुसूसी मरम्मत के लिए 4 करोड़ 82 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। उलमाए कराम के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं, साजिशें अवाम में इख्तिलाफ पैदा करती हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हसद शैतान का पहला वार है जो दिलों में निफाक पैदा करता है। मौशरती बिगाड़ की जड़ हसद और निफाक है। हमें दिलों को पाक रखना होगा। दुश्मन इख्तिलाफ का फ़ायदा उठाता है। हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस उम्मत मुस्लिमा के लिए एक तारीखी मौका है। भारतीय बालादस्ती को ख़त्म करके खित्ते में तवाज़ुन कायम किया। दुश्मन आशूरा जैसे मौके पर हमला करना चाहता है। हमें होशियार रहना होगा। मुहर्रम हमें तफरके नहीं, वहदत और इत्तेहाद का पैगाम देता है। इसराइल ने दोबारा जारियत की तो फैसला कौन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मूसवी का ऐलान। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, दुश्मन की जानिब से अपने वादों और जंगबंदी पर अमल दरामद के हवाले से शदीद शकूक व शुबहात मौजूद हैं। हमने ये जंग शुरू नहीं की थी, मगर हमने पूरी कुव्वत से इजारे पर रद्द अमल दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। अमरीका और इसराइल को जारे मुल्क करार देने का मुतालबा। कहा, अमरीका इसराइल को ईरान पर हमलों का जिम्मेदार ठहराना चाहता है। हमला करने पर अमरीका और इसराइल को नुकसानात का इज़ाला करना होगा।
ईरान का सख्त फैसला, आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रूसी के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। ईरानी एटमी तंजीमात से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के कैमरे भी हटा दिए। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हमीद रजा हाजी का कहना है, ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। हमीद रजा हाजी ने दावा किया कि एजेंसी की रिपोर्ट्स के जरिए ईरानी तंजीमात से मुतालिक अहम डेटा इसराइल तक मुंतकिल किया गया, जो ईरान के कौमी सलामती के लिए खतरा है। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने दावा किया है कि ईरान की जौहरी तंजीमात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत रखता है। ईरानी एटमी तंसीबात पर बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए गए। अमरीकी जनरल का इंकशाफ जनरल डैन कैन ने कहा, अगर ईरान के पास मवाद और सलाहियत मौजूद है तो सिर्फ महीनों का नुकसान हुआ है, सालों का नहीं। एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल डैन कैन ने कहा, ईरान का बड़ा जौहरी मरकज इस्फहान ज़मीन के इतने अंदर वाक़ है, आम तबाहकुन बम भी मौसर साबित न होते। अमरीकी नशियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान के फर्दू और नतंस के जौहरी मराकज़ पर दर्जनों बंकर बस्टर बम बरसाए, लेकिन इस्फहान को सिर्फ अमरीकी आबदोज से दागे गए टोमाहॉक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीका नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करप्शन इल्जामात में फंसे नेतन्याहू की हिमायत में सामने आ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में अमरीकी सदर ने कहा, इसराइल में जो नेतन्याहू के साथ किया जा रहा है वो खौफनाक है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। ट्रंप ने दावा किया, नेतन्याहू ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबी भी हासिल की है। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा वज़ीर-ए-आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे, और वो भी एक ऐसी चीज पर जिसका वजूद ही नहीं। नेतन्याहू को इसी अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी और नेतन्याहू को जाने दिया जाए, इन्हें बड़े काम करने हैं। अमेरिका ने ईरान से इसराइल को बचाने के लिए अपने 20% इंटरसेप्टर्स मिसाइल इस्तेमाल कर लिए। मिलिट्री वॉच मैगजीन के मुताबिक एक मिसाइल की कीमत 12 से 15 मिलियन डॉलर है। सालाना 50 से 60 थार्ड मिसाइल तैयार करने की रफ्तार से ये कमी पूरी करना